की। चाहे आप प्रधानमंत्री की रैलियों का जिक्र करें, ऐसे बहुत सारे बयान दिए गए, अशोक गहलोत तो दोबारा मुख्यमंत्री बन नहीं रहे हैं, यह भविष्यवाणी कर दी नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सांप्रदायिक तनाव हुआ या पेपर लीक, कृषि ऋण माफी, शिक्षकों के तबादले, ऐसे बहुत सारे लोकल मुद्दे थे जो चुनाव प्रचार में हावी नजर आए। क्या ये वोटर्स के मूड को भी बदल सकेंगे? देखिए, ये तमाम बातें होती हैं, दो चीजें होती हैं। देखिए, जब टिकट वितरण होता है, क्योंकि राजस्थान का ये चुनाव कोई वेव का चुनाव नहीं है, राजस्थान का ये चुनाव पहले दिन से प्रत्याशियों का चुनाव था। यही वजह है कि पूर्णिमा, मैंने पिछले 2018, 13, उससे पहले के 2008 और तमाम चुनाव देखे, लेकिन हर बार 3 महीने पहले कह दिया जाता था कि सरकार जाने वाली है, जिसकी भी सरकार होती थी, और क्योंकि यहाँ पे पैटर्न है बदलने का। लेकिन इस बार अनप्रिडिक्टेबल था। मैं तेलंगाना गई, वहां पर वोटर खुल के बात कर रहा है, राजस्थान के चप्पे चप्पे पर गए, लेकिन वोटर मुस्कुराता है, मन मुस्कुराहट होती है। तो देखिए, आधी बात यह है कि जब प्रत्याशी का नाम अनाउंस हुआ दोनों ही पार्टी के, उस समय वोटर ने चाय की थड़ी पर, चाय की थड़ी वाले ने यह तय कर लिया था कि मुझे वोट किसको देना है। अब बचता है 80% के अलावा वो 20%। उस 20% में आता है चुनाव प्रचार, मैनिफेस्टो। उस 20% में आता है कि किसको आप देख रहे हैं अपने घरों के बाहर, पोस्टर, अपने इलाके में नेता। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है, जिसमें इस बार राहुल गांधी आ रही, सोनिया गांधी भले ही प्रचार में नहीं रही, लेकिन 5 दिन यहाँ रही, प्रियंका गांधी यहाँ रहे, अशोक गहलोत रहे, सचिन पायलट रहे। इसके इतर अगर भाजपा की बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां हुई। लेकिन सवाल यह है, गारंटी वर्सेस गारंटी की इस लड़ाई में कौन कन्विंस कर पाएगा अपनी गारंटी के। अमित शाह से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कौन सी गारंटी, अशोक गहलोत की तो खुद की गारंटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आला कमान वो गारंटी नहीं दे रहा। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है, मैं आपको 4 बात बता देती हूँ वोटर के मन में क्या है। वोटर सब तय कर चुका है, लेकिन पब्लिकली एक बात कहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा भाजपा में, तो हम वोट करें या नहीं करें। वहीं कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि गुर्जर किस तरफ बैठेगा। ऐसे ही बात होती है हिंदू मुस्लिम को लेकर भी, यहाँ पर वोटर मुखर होकर बात कर रहा है। वहीं बात ये भी हो रही है कि हमें तो ओपीएस की स्कीम चाहिए, हमें तो हमारे इलाज का पैसा चाहिए। तो बड़ा मिश्रण है, पब्लिक किस करवट बैठेगी ये उसका मन और उसका दिल जानता है। यही वजह है कि देखिए, पेज बहुत सारे हैं, क्योंकि आपने राजस्थान में जिन जातीय समीकरणों की बात की, जाट समाज का दबदबा 9%, राजपूत वोटर 6%, मीणा वोटर 7%, गुर्जर वोटर 5%, और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग जातियां हैं जिनकी परसेंटेज निकलकर सामने आती है। और आपने, क्योंकि अदिति ओपीएस का मुद्दा छेड़ा, हिमाचल में कांग्रेस को इससे एक लीड मिला, यहां पर भी ओपीएस की बात हो रही है, जातीय जनगणना की बात। ओवरऑल अलग अलग राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। ये कांग्रेस भाप चुकी है कि शायद ये कांग्रेस को वजन दे सकती है चुनावों में। बिल्कुल, और मैं आपको आंकड़ा भी, क्योंकि आपने जाति का जिक्र किया, ओपीएस हिमाचल में जीते। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम की ये है कि हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, जिन स्कीम्स को लेकर जीता गए, और जो छत्तीसगढ़ आदित्य, आपको रोकना होगा। वैभव गहलोत से इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत।